Hey Google, what's the temperature in the Colchester? The current temperature in Colchester is 19 degrees. ये देखो, कॉल्चेस्टर में 19 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और बाप रे, धूप धूप देख के आप आइडिया लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, लेकिन भाई यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ ना, मुझे फील हो रहा है कि इतनी हीट हो रही है, इतनी ज़्यादा। मतलब यहाँ का 20 डिग्री वहाँ पे 30 डिग्री के बराबर होता है वहाँ पे, मतलब इंडिया से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। वो सब छोड़ो, वेदर अपडेट छोड़ो। मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो आपको याद होगा कि मैं एक 15 आवर्स की शिफ्ट पे गया था, जो कि वेडिंग थी, जहाँ पे एक इवेंट था, वेडिंग इवेंट था। वहाँ पे गया था मैं। यहाँ पे केटरिंग शिफ्ट वगैरह मिलती है, मतलब एक कंपनी है। वैसे मैं आपको अगर डिटेल्स वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल प्रोवाइड यू। वो एक केटरिंग असिस्टेंट, मतलब केटरिंग वाली जॉब है। अगर आप, मतलब उसमें कुछ सीवी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, बस उसको मेल वेल करो या मैसेज वगैरह करो एंड शी विल गिव यू द जॉब इन द फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो ये अच्छी बात है उसकी। तो वो सब छोड़ो, आपको याद होगा कि मैं एक 15 आवर्स की शिफ्ट पे गया था, वेडिंग इवेंट था वहाँ पे एज मुझे रोल तो याद नहीं है, बट हम लोग काइंड ऑफ वेटर स्टाफ गए थे। तो आपको पता है कि उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई थी। फर्स्ट 5 to 6 आवर्स तो उसमें ठीक ठाक था काम वगैरह, मतलब जब तक डेकोरेशन वगैरह हो रही थी तब तक नॉर्मल वर्क था। उसके बाद जब डिनर वगैरह या पार्टी वगैरह स्टार्ट होती है, तो आपको मैंने पार्किंग का भी दिखाया था कि कैसे मेरे को 1.5 घंटे 2 घंटे पार्किंग एरिया में मेरे को अलॉट किया गया था इन ऑर्डर टू मेक द नॉर्मल पार्किंग, क्योंकि कुछ लोग अजीब तरीके से पार्क वगैरह कर देते थे। तो ठीक है, वो सब छोड़ो। तो 15 आवर्स का मैं आपको पे स्लिप वगैरह दिखाने वाला हूँ एंड यू विल कम टू नो, और शॉक्ड हो जाओगे कि एक मैं चीज़ भी बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड। सो चलो वीडियो को दिखाता हूँ, मतलब स्क्रीन पे ले जाता हूँ, तब दिखाता हूँ आपको विद दी पे स्लिप ना। ऐसे ही नहीं, बकवास नहीं कर रहा, विद द पे स्लिप दिखाता हूँ कि बी आर टैक्स वगैरह क्या होता है। और आपको पूरा टैक्स सिस्टम तो नहीं समझा पाऊंगा, बट जितना मैं समझा पाऊंगा, जितना मैंने एच एम आर सी यहाँ पे टैक्स वगैरह हैंडल करती है, वो एक उनकी टीम है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। सो होपफुली कि मैं उनसे जितना बात करके मैं समझ पाया था उतना आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर मैं ठीक से नहीं एक्सप्लेन कराया तो आई एम रियली सॉरी। आप उनकी एच एम आर सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या फिर कॉल वगैरह करके उनसे अपना गाइडेंस भी ले सकते हो कि कैसे आप अपना टैक्स वगैरह ठीक करवा सकते हो। तो लेट्स। तो ये है मेरी पे स्लिप, ये है मेरी पे स्लिप जो मेरे को वहाँ से मिली थी एजेंसी। ठीक है, ये एजेंसी का कोड है, ये पेरोल नंबर है। ठीक है, ये माई नेम एंड फोर नेम। ठीक है, पेमेंट्स डिस्क्रिप्शन, अमाउंट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और वाई टी डी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो अमाउंट डिस्क्रिप्शन है 137.57, ये है एन आई कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टैक्स डिडक्शन 27.60। ठीक है, ट्रैवल का उसने 4 पाउंड काटा है, जैसे कि आई ऑलरेडी इन्फॉर्म की वो कुछ 4 या 5 पाउंड लेती है। दो बोथ साइड कैब प्रोवाइड करती है, तो ठीक है, उस हिसाब से ज़्यादा नहीं है 4-5 पाउंड। तो ग्रोस पे फॉर द टैक्स, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। टैक्स डिडक्टेड 52 पाउंड, ये भी मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। आई बिलीव कि ये मेरा शायद टोटल टैक्स होगा जो लास्ट टाइम, और ये वाला आई एम नॉट श्योर कि क्या। तो सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था वो थी टैक्स कोड। तो टैक्स कोड में बी आर का मतलब देखो, अब मैं तुमको दिखाता हूँ क्या चीज़ होता है। What does a BR tax code mean? If you got the latest BR in your tax code, you are being taxed at the basic rate from the first penny you earn this job. तो हम लोग जो, अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा। दिस माइट बिकॉज योर एम्प्लॉयर डजेंट हैव द इंफॉर्मेशन नीडेड टू सेट योर कोड प्रॉपर्ली, बट इट नॉट नेसेसरली रॉन्ग। तो इसको देखो, और भी चीज़ें बताता हूँ आपको। द कोड नॉर्मली यूज टेम्परली अंटिल योर एम्प्लॉयर हैज़ ऑल द नेसेसरी डिटेल्स टू गिव यू द करेक्ट टैक्स कोड, apply the correct income tax deduction. The BR code is not necessarily wrong, but it needs to be checked to make sure you are not overpaying on the tax. अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। कैन आई क्लेम बैक बी आर टैक्स व्हेन योर कोड इज चेंज? एनी ओवर पेमेंट ऑफ द टैक्स फॉर दैट टैक्स ईयर इज रीपेड थ्रू द सैलरी। ठीक है, थ्रू योर सैलरी। इफ़ यू आर, if you had a BR tax code during the last year or any of the previous 4 tax years, you would be owed a refund of these years as well. तो अगर पिछले 4 साल में अगर आपका कोई बी आर टैक्स ब्रैकेट के अंदर पेमेंट हुई है आपकी, तो वो भी आपको रिफंड मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ठीक कैसे करवानी है। इफ़ यू बिलीव योर टैक्स कोड इज़ रॉन्ग, यू शुड कॉन्टैक्ट एच एम आर सी। ठीक है, एच एम आर सी यहाँ की टैक्स बिलिंग में भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है हु डील ऑल दीज टैक्सेशन सिस्टम।
So who will issue your employer with a revised tax code as required. ठीक है, तो जो भी रिवाइज टैक्स कोड होगा, मान चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और दिस इज़ द फ़ोन नंबर, यू कैन कॉल देम ऑनलाइन। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो ये मैं जो रिटर्न लिखा है, ये मैंने HMRC से कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि 12,570 पाउंड्स विदाउट एनी टैक्स, ये सबके लिए होता है। अगर आप इन अ ईयर इतनी इनकम करते हो, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। इवन BR टैक्स हो गया, BR टैक्स ब्रैकेट आपका तब जाता है जब सपोज यू आर वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर और एन एजेंसी। ठीक है, आपका एक NI कंट्रीब्यूशन होगा और एक टैक्स आपको दिया जाएगा, टैक्स कोड आपको दिया जाएगा। ठीक है, उस टैक्स कोड के अलावा मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट दैट टैक्स कोड, अगर आप किसी और एजेंसी या किसी और एम्प्लॉयर के लिए वर्क करते हो, तो क्या होता है ना कि दैट एम्प्लॉयर, द अदर एम्प्लॉयर विल यूज़ और गिव यू अ डिफरेंट टैक्स कोड। तो जब भी वो आपका डिफरेंट टैक्स कोड होगा ना, तो दैट टैक्स कोड विल बी इंक्लूड इन आई मीन वो टैक्स कोड जो है BR टैक्स ब्रैकेट में चला जाता है। और व्हेन यू आर ऑन अ टैक्स BR टैक्स ब्रैकेट, देन आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है 20% मोर, मतलब 20% तक आपको टैक्स जाता है। तो अगर आप इतनी की इनकम करते हो इन अ ईयर, तो आपको कोई टैक्स नहीं होगा। इट्स मीन्स अगर 12,570 को डिवाइड करें हम अप टू फ्रॉम 12, तो ये आता है आपका मंथली। मतलब अगर आप एक मंथ में इतना अमाउंट अर्न करते हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप एक अमाउंट एक 1 मंथ में अगर आप इससे ज़्यादा अर्निंग करते हो, तो उस अमाउंट पे आपका 20% टैक्स फ्लैट कटेगा। कोई डिडक्शन कुछ नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि उसको ठीक कैसे कराना है। आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कि आपको HMRC को कॉल करना है, उनको बताना है कि मेरा ये टैक्स कोड है, और वो आपसे खुद भी पूछ लेंगे कि इनकेस अपने को जब कॉल करोगे, तो आपसे पूछेंगे कि आपका टैक्स ब्रैकेट कौन है, आपका एम्प्लॉयर कौन है। सारी डिटेल्स ऑनलाइन है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती वेरीफाई करने में। सारी चीज़ें वो लोग वेरीफाई कर देते हैं ऑनलाइन ही, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। उनको सिर्फ कॉल करना है, बताना है कि ये मेरा एम्प्लॉयर है, ये मेरा NI नंबर है, तो वो आपकी डिटेल्स खुद से खुद निकाल लेंगे। इन केस सपोज़ मेरे को जैसे ये जैसे मेरी सेकंड एजेंसी के थ्रू पेमेंट मिली है, क्योंकि मैं फर्स्ट मेरी एजेंसी कुकम्बर के बाद मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इन्होंने जो है टैक्स कोड जो है मेरा BR लगा दिया है। तो BR में क्या होता है ना, मेरा बहुत ज़्यादा टैक्स जाता है, तो इस वजह से मेरा डिडक्शन देख लो कितनी सारी है, 52, और ये मुझे नहीं पता टैक्स डिडक्टेड 27 पाउंड का किस लिए है। तो मेरे को ये चीज़ें समझ आती नहीं है। उसमें से देखो मेरा 15 आवर्स का शिफ्ट में मुझे कितना मिला है, 106 पाउंड मिला है। बेसिक पे रेट जो था मेरा 9.5 था यूनिट, मतलब कि मैंने कितने आवर्स काम किया। एक अच्छी चीज़ हो गई थी कि वहाँ का जो मैनेजर था ना, वी आर हैविंग द 2 मैनेजर्स। सो जो एक मॉर्निंग शिफ्ट में था ना, उसने हमें 1 आवर का ब्रेक दिया था, एंड जो इवनिंग वाला था, उसने हमें 30 मिनट्स का ब्रेक दिया था। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ब्रेक दिया था, बट मॉर्निंग वाला ने इन्फॉर्म करना भूल गया इवनिंग वाले मैनेजर को, तो हम उसने सिर्फ आधे घंटे का, जो इवनिंग वाले ने दिया था आधे घंटे का हाफ एन आवर ब्रेक, उसने सिर्फ वही हमारी हमें टाइम शीट भरनी पड़ती है डे एंड पे विद द मैनेजर्स, या फिर अगर आप केयर होम में जॉब कर रहे हो तो विद द नर्सेज। और जब तक आप वो भर के अपनी एजेंसी को नहीं शेयर करोगे, तो उन लोगों को पता नहीं लगेगा व्हाट टाइम्स यू हैव वर्क, कितने आवर्स की आपकी शिफ्ट थी। वैसे टाइम शीट हमें मैंडेटरी होता है एट द सेम डे, और माई पे विद इन फ्यू डेज आपको भर के भेजना होता है अपनी एजेंसी को, इन केस यू आर वर्किंग फॉर एन एजेंसी। तो ये था मेरी 15 आवर्स की शिफ्ट का पे रेट, पूरा डिडक्शन, और हाउफुली कि मैंने आपको ये चीज़ें सारी समझा दी है कि कैसे वर्क करती हैं ये वाली चीज़ें। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको 20% और BR का ठीक कैसे करवाना है, HMRC को कॉल करना है। HMRC का नंबर ये है। इन केस आप नहीं वो करते हो, तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप खुद से जाके भी देख सकते हो। अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होंगी चीज़ें, व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, हाउ you can overcome the BR tax bracket and everything. अच्छी लगी तो please keep subscribing, keep supporting, keep loving. Thank you so much and bye bye.